स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दांत को निकालने का सही तरीका क्या है। दांत को निकालने के बाद आपको किन निर्देशों का पालन करना चाहिए या किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दांत को निकालना हमारे लिए लास्ट ऑप्शन रहता है जब किसी भी इलाज से दांत को बचाना संभव ना हो। यहाँ पर पेशेंट का दांत रूट कैनाल ट्रीटेड है, लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट ने कैप नहीं लगवाया और वो खाने के दौरान एक्सेस प्रेशर के कारण फ्रैक्चर हो गया। दोस्तों, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत के ऊपर कैप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती और वो कभी भी एक्सेस प्रेशर के कारण फ्रैक्चर हो सकता है या उसमें दोबारा से कभी भी री इन्फेक्शन हो सकता है। यही कारण है इस केस में भी इसी वजह से दांत फ्रैक्चर हो चुका है और उसको अब निकालना ही इसका इलाज है। पेशेंट की ये आखिर से पहले वाली दाढ़ है, राइट साइड लोअर फर्स्ट मोलर। यदि इन्फेक्शन के कारण सूजन आ गई हो तो डॉक्टर पहले उसको कम करने के लिए दवा देते हैं, उसके बाद ही दांत को निकाला जाता है। यहाँ पर दांत रूट कैनाल ट्रीटेड और फ्रैक्चर्ड है और इसको निकालने के लिए हम स्प्लिट एंड रिमूवल टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, जिसमें दांत को इंटरएडिकुलर यानी बीच से दांत को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है, जिससे दोनों भाग जड़ सहित निकाले जा सकें। हर भाग को विशेष इंस्ट्रूमेंट एलिवेटर से हड्डी के सॉकेट में ढीला किया जाता है कि उसकी पकड़ आसपास की हड्डी या मसूड़े से ढीली हो सके, क्योंकि दांत की जड़ आसपास की हड्डी से लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी रहती है और इस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको अलग करते हैं। ये सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद किया जाता है और इसीलिए पेशेंट को दांत निकालते हुए दर्द का अनुभव नहीं होता। एलिवेटर से दांत की जड़ को लक्सेट करने के बाद हमें उसे निकालना आसान हो जाता है और एक्सट्रैक्शन के दौरान दांत का जड़ से टूटने का चांस नहीं रहता। लक्सेट करने के बाद हम स्प्लिट किए हुए दांत के दोनों पोर्शंस को फोर्सेप्स से निकालते हैं। दांत को निकालते हुए डॉक्टर ध्यान रखते हैं कि एक्सट्रैक्शन एट्रॉमेटिक हो, यानी कि आसपास के टिश्यूज़ को इंजरी ना हो। पूरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट का ईज़ एंड कंफर्ट बहुत अहम होता है। दांत को निकालने में कितना समय लगेगा, यह पेशेंट्स के माइंड में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ये केस टू केस वेरी करता है, क्योंकि दांत को निकालने के लिए 10 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय भी लग सकता है। ये दांत की कंडीशन और कौन सा दांत हम निकालने जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। पेशेंट को तकलीफ ना हो, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दांत को कितनी एक्सपर्टीज से निकाला जा रहा है। दोस्तों, सही इंस्ट्रूमेंट और निकालने की सही तकनीक ही पेनलेस एक्सट्रैक्शन का आधार है। फोर्सेप्स से सही दिशा में और बैलेंस्ड वे में प्रेशर देते हुए दांत को हड्डी के सॉकेट से निकाला जाता है। यहाँ हमने दांत को स्प्लिट किया था और दोनों हिस्से दांत के कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। दोस्तों, जब भी दांत इन्फेक्टेड होता है तो उसकी जड़ों के नीचे ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्म में इन्फेक्शन होती है, जिसे एक्सट्रैक्शन के बाद साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दांत को निकालने के बाद बोनी सॉकेट को सेलाइन या बीटाडीन से वॉश किया जाता है। इन्फेक्टेड टिश्यू को क्यूरेटाज और बीटाडीन या सेलाइन से वॉश करने के बाद जहाँ से दांत निकाला गया है वहाँ के बोनी सॉकेट को कंप्रेस किया जाता है और वहाँ पर कॉटन गॉज बैग रखा जाता है और उस पर प्रेशर देते हुए पेशेंट को टाइटली मुंह बंद करने को कहा जाता है। लेकिन एक्सट्रैक्शन के बाद ये घाव पर डिपेंड करता है कि किसी किसी मरीज़ में हमें वहाँ पर सूचर या स्टिच देने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के सूचर को 1 हफ्ते बाद मरीज़ को बुलाकर निकाला जाता है। यदि घाव गहरा और बड़ा है तो उसको भरने के लिए ये सूचर लगाया जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, बीपी है, उसमें भी जल्दी और फास्ट हीलिंग के लिए सूचर एक्सट्रैक्शन के बाद दिया जाता है। दोस्तों, एक्सट्रैक्शन से पहले ही डॉक्टर्स आपसे आपकी अंडरलाइंग मेडिकल हिस्ट्री जान लेते हैं कि कहीं आपको शुगर, बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो उसके सारे पैरामीटर्स कंट्रोल होने चाहिए। दोस्तों, दांत निकलने के बाद घाव को 1 हफ्ता या 10 दिन लगते हैं भरने में। इस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि दांत निकलने के तुरंत बाद जो कॉटन आपके मुंह में रखी जाती है उसे दबा कर रखना है। दोस्तों, दांत निकलने के बाद घाव को भरने में 1 हफ्ता या 10 दिन लगता है। इस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे दांत निकलने के तुरंत बाद जो डॉक्टर ने कॉटन दबाकर रखने को बोला है उसे आधे घंटे तक टाइटली दबाकर रखेंगे। बार बार थूकना नहीं है, बार बार कुल्ला नहीं करना।
स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना कुछ भी पेय पदार्थ लेते हुए। खाने में जो भी खाएंगे नरम और ठंडा करके खाएंगे। गर्म कुछ भी नहीं लेना। 24 घंटे बाद हल्के गर्म पानी में नमक डाल के दिन में 3-4 बार कुल्ला करना है, जो हफ्ते तक आप रोज़ करेंगे। स्मोकिंग और शराब से बचें और डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन लेने को बोला है उसे टाइम से लेंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है, क्योंकि सही जानकारी सही इलाज पाने की पहली सीढ़ी है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।